हेलो वेलकम आप सभी को stocklot.in चैनल पे। ये जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है सभी ट्रेडर्स के लिए जो लोग पोजिशनल इंट्राडे कोई भी मार्केट में कोई भी कमोडिटी क्रिप्टो कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। एक स्ट्रेटेजी टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर बेस करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी अगर आप सीख लोगे दुनिया में और कोई स्ट्रेटेजी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब इसी से आप जिंदगी भर कमा पाओगे इतना मैं बोल दे रहा हूँ। अभी ये जो वीडियो है इसमें मैं जो भी बताने वाला हूँ आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे और इसको स्किप नहीं करना है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं पहला जो टेक्निकल इंडिकेटर जो यूज़ करूँगा वो है आरएसआई, जो बहुत ही कॉमन टेक्निकल इंडिकेटर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है। जो आरएसआई आरएसआई क्या होता है? आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है, एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। ये बस मार्केट में ये मेजर करता है स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आरएसआई अगर 70 के ऊपर चला जाए तो मार्केट ओवरबॉट और 30 के नीचे चला जाता है ओवरसोल्ड। अगर कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं प्राइस चार्ट में। चलिए निफ्टी का प्राइस चार्ट हम लोग खोल लेते हैं। ये हो गया आरएसआई को कैसे अप्लाई करना है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग व्यू में फ्री में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये दोनों इंडिकेटर आप आराम से आप यूज कर सकते हैं फ्री में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू आपके सामने ओपन हो गया। ये आप देख रहे हैं डेली कैंडल वाला प्राइस चार्ट। तो इसमें आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाना होता है, यहाँ पे देखिए ऊपर में एक इंडिकेटर का ऑप्शन रहता है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली आरएसआई। तो पहला जो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोल के जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। और ये जो डिफॉल्ट जो है ना ये ऐसे ही रहना है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग अगर सेटिंग्स में जाएंगे, आरएसआई का अगर सेटिंग्स में, तो आरएसआई का सेटिंग्स में हम लोग देखेंगे ये जो है आपका जो अपर बैंड है ये 70 में है, मिडिल बैंड 50 में है, लोअर बैंड 30 में है। आपको मैं बोला था कि 70 में अगर जा रहा है आरएसआई तो ओवरसोल्ड है, 30 में या 30 के नीचे अगर जा रहा है, सॉरी 70 के ऊपर अगर जा रहा है तो ओवरबॉट है, 30 के नीचे जा रहा है तो ओवरसोल्ड है। तो ये है नॉर्मल स्ट्रेटेजी आरएसआई का। ठीक है, तो अभी देखिए कैसे दिखता है। जैसे ही मतलब कोई भी स्टॉक का प्राइस देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम नीचे ओवरसोल्ड दिख रहा है। इसके बाद देखिए ज्यादातर टाइम में स्टॉक में प्राइस जंप देखने को मिल रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ओवरबॉट हो जा रहा है, आरएसआई में भी सेम दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेल कर देना है। तो ये है सिंपल आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई से आप लोग बहुत सारा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आरएसआई को कॉम्बिनेशन करके। मेरा जो दूसरा जो इंडिकेटर रहेगा वो एक वो भी एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। ये है चॉपीनेस इंडेक्स। चॉपीनेस इंडेक्स क्या होता है? चॉपीनेस इंडेक्स होता है और एक इंडिकेटर जो बहुत ही काम का है। ये दिखाता है मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं है। अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं होता है तो चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर चला जाता है, और ट्रेंड अगर है तो चॉपीनेस इंडेक्स नीचे चला जाता है। तो अगर मार्केट अगर चॉपीनेस इंडेक्स अगर 61.8 के ऊपर रहता है तो मार्केट साइडवेज चलने लगता है। और अगर 38.2 के नीचे रहता है इसका मतलब ट्रेंडिंग है। वो ट्रेंड वो अप के तरफ भी हो सकता है, डाउन की तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं। अभी देखते हैं हम चॉपीनेस इंडेक्स को अगर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्री जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग दो इंडिकेटर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, एक आरएसआई, दूसरा चॉपीनेस हम लोग इंडिकेटर ऐड कर लिया चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो अभी देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या होता है। और जो इसका आप अगर सेटिंग्स में देखेंगे 61.8 50 मिडिल बैंड और 38.2 लोअर बैंड। मतलब क्या,
अगर देखिए यहाँ पे चॉपीनेस इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट साइडवेज की तरफ, ये देखिए मार्केट साइडवेज चल रहा है और चॉपीनेस ऊपर की तरफ चला गया है। जिस टाइम मार्केट अगर ट्रेंड पकड़ लेता है तो चॉपीनेस इंडेक्स नीचे आ जाता है। ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके अभी हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे अभी हम लोग यहीं पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे आरएसआई के ऊपर और चॉपीनेस इंडेक्स के ऊपर। क्या करेंगे, ये जो स्टाइल है ना, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेंगे ताकि थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाए। अभी क्या करेंगे, ये जो अपर बैंड है लोअर बैंड है दोनों को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला जो फील है उसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। और जो मिडिल बैंड है, मिडिल बैंड को हम लोग क्लियर एकदम ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए, अभी देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है। सेम चॉपीनेस इंडेक्स में भी वही करेंगे, हम लोग अपर बैंड और लोअर बैंड हटा देंगे और मिडिल बैंड को एकदम क्लियर कर देंगे और इसका जो लाइन है लाइन को थोड़ा सा मोटा थिक कर देंगे। और क्या करेंगे, बैकग्राउंड को भी हटा देंगे थोड़ा दिखने के लिए, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो। अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, अभी आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी क्या है। अभी हम बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या होता है। ये जो स्ट्रेटेजी जो बनेंगे हम लोग, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही काम का स्ट्रेटेजी है। इसको अगर एक बार सीख लेंगे तो बाकी और कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं चाहिए आगे में। तो चलिए, ये स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या है वो देख लीजिए। इसमें पहले दोनों कॉम्बिनेशन करने से तो फॉल्स सिग्नल बहुत सारा, फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल बहुत सारा आपको अवॉइड हो जाता है। दूसरा है, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मतलब आपका जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़ जाता है इसमें आपका ट्रेडिंग का। और एक चीज है, ये एकदम बहुत ही करेक्ट एंट्री पॉइंट में आपको एंट्री पॉइंट देगा और जो सेल पॉइंट देगा ना, जब सेल का आपका सिग्नल देगा तो वो भी बहुत करेक्ट पॉइंट पे देगा। ये कोई भी टाइम फ्रेम में आप लोग लगा सकते हैं, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल ट्रेड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। आप कोई भी टाइम फ्रेम में, वीकली, डेली या फिर 1 घंटे का, 1 मिनट का, कोई भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी को। आपका कोई भी हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, इंडाइसिस हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर देता है। मतलब साइडवेज अगर मार्केट चलेगा तो ये स्ट्रेटेजी में आपको बिल्कुल अवॉइड कर देगा, आपको एंट्री सिग्नल देगा ही नहीं। और आपको कभी भी अगर ऊपर, मतलब अगर रैली चालू हो रहा है, बुलिश रैली चालू हो रहे से पहले आपको उसके उसके बाद ही उसी टाइम पे आपको एक सिग्नल दे देगा ये स्ट्रेटेजी में एंट्री होने का। और एक जो है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो मैं बताता हूँ, ये है अगर कोई बड़ा क्रैश आने वाला है या फिर बड़ा करेक्शन आने वाला है, उस टाइम पे आपको बिल्कुल आपको सेल सिग्नल दे देगा, आपको बस कैपिटल निकाल लेना है। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो चलिए हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसे हो रहा है। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ ये है, आपको एंट्री कब करना है। ठीक है, आपको एंट्री तभी करना है जब RSI 50 वाला लाइन के ऊपर जाए और एक ही साथ अगर दिखे चॉपीनेस इंडेक्स 50 वाला लाइन के नीचे, तो आपका एंट्री पॉइंट है। ये लॉन्ग पोजीशन के लिए, मतलब आप जब बाई करेंगे तब RSI अगर ऊपर के तरफ 50 के ऊपर और चॉपीनेस इंडेक्स नीचे की तरफ, तो आपका एंट्री पॉइंट बन गया। और आपका सेल कब करना है, सेल करने का आपका टाइमिंग कब आएगा, अगर RSI 50 पॉइंट में वापस आ गया, 50 जो लाइन है 50 लाइन पे वापस आ गया और ये नीचे की तरफ गया, तो आप वहां पर सेल करना है, उसके बाद और आपको रखना नहीं है। ये आपका सिंपल स्ट्रेटेजी, ये एंट्री और ये एग्जिट हो गया। अभी अब देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ पे पहले क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एंट्री और एग्जिट कैसे कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक इसी डेट पे RSI गया 50 के ऊपर, चॉपीनेस 50 के नीचे, और जब RSI यहाँ पे 50 के नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया एग्जिट। कितना परसेंटेज हो गया, 10.59%। ठीक यहीं पे ऐसे ही ट्रेड लेना है। और जो जब इसको सेल करना है, मतलब आपको एग्जिट करना है,
तब आपको चॉपीनेस इंडेक्स नहीं देखना है, तब सिर्फ आपको आरएसआई देखना है। मतलब जब एंट्री करना है तब आरएसआई और चॉपीनेस इंडेक्स दोनों को देखना है, उसके बाद चॉपीनेस इंडेक्स नहीं देखना है, उसके बाद सिर्फ आरएसआई को देखना है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अभी देखिए दूसरा और एक देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आरएसआई 50 के ऊपर गया, ठीक 4 जून के बाद, और चॉपीनेस इंडेक्स यहाँ पे 50 के नीचे था। यहाँ से हम लोग कितना दिन का रेंज मिला, यहाँ से इतना दिन का। यहाँ पे आरएसआई नीचे गया, कितना, निफ्टी पे ही एक 5.7% का एक मिला है। देखिए ये होता है। अभी देखिए यहाँ पे आरएसआई लेकिन 50 को टच नहीं किया था, ठीक यहीं पे आरएसआई 50 के ऊपर गया, चॉपीनेस 50 के नीचे था। यहाँ पे ठीक यहीं पे हम लोग चालू करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे एक 3.78% का एक अप मूव मिला है। अब चलिए ये तो हो गया, इंडाइसेस हो गया। कोई अगर स्टॉक हो गया, स्टॉक पे हम लोग कैसे काम करेंगे, ये चलिए एक बार देख लेते हैं। ये चार्ट हो गया बजाज फाइनेंस का, और इसमें हम लोग एक एंट्री और एग्जिट सिग्नल देखेंगे, कैसे इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे आरएसआई और चॉपीनेस इंडेक्स इस पॉइंट पे दोनों ने एक एंट्री सिग्नल दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक 12% का मूव मिला है। चलिए पहले भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे 9 मई 2023 यहाँ पे आरएसआई और चॉपीनेस इंडेक्स दोनों एक एंट्री सिग्नल दिया। उसके बाद कहाँ पे एग्जिट सिग्नल दिया आरएसआई ने, यहाँ पे सीधा 15% का प्रॉफिट, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो। फिर से एक देखते हैं। चलिए अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे, ठीक ये पॉइंट पे आप लोगों का एक एंट्री मिला है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आरएसआई नीचे की तरफ गया, एक सीधा 17% का 17% का। अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे अगर ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते, और मान लीजिए लास्ट एक क्रैश आया था, कब आया था, कोविड के टाइम में एक क्रैश आया था। ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते, क्या हमारा कैपिटल बच सकता था? चलिए देखते हैं क्या होता। ये देखिए, ये है निफ्टी में जो गिरावट आया था, कोविड के टाइम का जो क्रैश आया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका इस टाइम पे, ठीक यही टाइम पे आरएसआई नीचे आ गया, और इसने आरएसआई ने एक सिग्नल भी दिया कि बेचने के लिए। मतलब ये जो है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आरएसआई ने बता दिया कि अभी यहाँ पे और होल्ड नहीं करना है। यहाँ से अगर ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते तो लगभग यही से हम लोगों का 37% का लॉस बच जाता यहीं पे। और अगर यहाँ पे अगर ये जो बड़ा सा क्रैश आया था, उसके बाद अगर हम लोग को दोबारा एंट्री पॉइंट देखना है, कहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे देखिए एक एंट्री सिग्नल मिल गया। अभी यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक एक 15% का यहाँ पे मिला है, और आगे भी बहुत सारा मिलेगा ऐसा पॉइंट। अब चलिए देखते हैं, एक स्टॉक था सुजलोन एनर्जी, जिसने बहुत बड़ा उड़ान भरा है, ठीक है, ये 7-8 गुना रिटर्न दिया है। उस पे देखते हैं, अगर हम ये अगर देखते तो क्या ये मूवमेंट कैच हो पाता? बिल्कुल हो पाता। एक बार देख लेते हैं सुजलोन एनर्जी में। ये देखिए सुजलोन एनर्जी 7-8 रुपए में था उस टाइम में, ये एक सिग्नल दिया था। ये देखिए, यही अगर स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते ना, यहाँ पे सुजलोन एनर्जी का एक एंट्री सिग्नल मिल गया, एग्जिट सिग्नल मिला, यहाँ पे एक 128% का एक दिया है। अभी देखिए ठीक यहीं पे फिर से दोबारा एक सिग्नल मिला,
और ये कहाँ पे एग्जिट सिग्नल दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 43%। मतलब सुजलोन एनर्जी में अगर हम लोग ये एप्लीकेबल करते तो यहाँ पे 128%, यहाँ पे 43%। अगेन यहाँ पे ये देखिए, अगेन ये जो रैली, एक बहुत बड़ा रैली मिला था, यहाँ पे देखिए आरएसआई गया ऊपर की तरफ और चॉपीनेस इंडेक्स यहीं पे नीचे की तरफ गया। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक रैली लेते तो ये भी होता था 24%। तो चलिए, आप तो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि इतना। अगर हम लोग देखते कि कंबाइन करते वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम को कंबाइन करके अगर हम लोग ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम में भले ही दिख रहा है कि एक सिग्नल आ गया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में तो लंबा लंबा प्रॉफिट दिया है। ये देखिए, अभी देखिए ये हो गया सुजलोन एनर्जी, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री सिग्नल दिया और कहाँ पे एग्जिट सिग्नल दिया, यहाँ पे दिया 237% का डायरेक्ट। अब चलिए देखते हैं, ये तो हो गया सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी में तो बहुत बड़ा फ्लाइट पकड़ लिया था। चलिए देखते हैं एक भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं भेल का। ये देखिए, यहाँ पे दिया था एक एंट्री सिग्नल, कहाँ पे दिया एग्जिट सिग्नल, ठीक यहाँ पे 252%, 252% का प्रॉफिट। मतलब सोचिए, ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आप लोग अगर एक बार सीख लिया अच्छे से तो आप कहीं पे भी आप काम कर लेंगे, कोई भी स्टॉक के ऊपर। चलिए फिर अब देखते हैं वेल का। ये तो हो गया वीकली वाला। डेली चार्ट पे अगर मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, डेली चार्ट पे वो ट्रेंड अगर कैच करना है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, वेल ने यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक एंट्री सिग्नल दिया है। एंट्री सिग्नल के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए 64% डेली चार्ट पे देख रहे हैं आप। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो और क्लियर आपको मिलेगा। ये देखिए, अभी देखते हैं, चलिए कोई दूसरा चीज देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग बिटकॉइन पे जाते हैं, क्या बिटकॉइन पे हम लोगों को ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, बिटकॉइन पे भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये कौन सी डेट है, 8 नवंबर 2024। यहाँ पे बिटकॉइन ने सिग्नल दिया और कहाँ पे एक एंट्री सिग्नल दिया, यहाँ पे एंट्री सिग्नल दिया और यहाँ पे एग्जिट सिग्नल दिया 34%। ठीक है, ये डेली चार्ट के ऊपर। अगर बिटकॉइन पे अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है, अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पे भी चलते हैं। वीकली चार्ट में देखते हैं कि कैसा सिग्नल दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे 30 अक्टूबर में एक एंट्री सिग्नल दिया और यहाँ पे एक एग्जिट सिग्नल दिया। तो कितना परसेंट हुआ, 78% यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आपको बस डेली देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरवल में। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरवल में आपको रेगुलर देखते रहना पड़ेगा कि आपका स्टॉक का पोजीशन क्या आ रहा है, क्या आपको होल्ड करके रखना है, कब आपको एंट्री आया एंट्री कर जाना है, उसके बाद क्या आपको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है अगर होल्ड करने का सिग्नल है तो, जब तक आरएसआई ऊपर में है। जैसे आरएसआई 50 के नीचे वापस आ जाए तो आपको सेल करना है। बस ये आपको ऑब्जर्व करते रहना है, बीच बीच में आपको थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा रेगुलर, आपका स्टॉक जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें। चलिए देखते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया वीकली वाला। चलिए, ठीक यहीं पे एक चॉपीनेस इंडेक्स नीचे चला गया, आरएसआई ऊपर चला गया और ट्रेंड हो गया चालू। आप ट्रेंड को कैच कर लिया, यहाँ पे आप एग्जिट कर लिया। वीकली ट्रेंड पे 29% आपको आईसीआईसीआई ट्रेंड में मिल गया। कितना दिन में मिल गया, 371 डेज में मिल गया। चलिए अभी चलिए देखते हैं, हम अगर देखेंगे कि 5 मिनट वाला इंट्राडे कैंडल में कैसे काम कर रही है इंट्राडे में। चलिए ये देखिए,
अगर हम इंट्राडे में हमको लॉन्ग बाई करना है उस दिन का, तो ये देखिए यहाँ पे हमको मिल गया सिग्नल और यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे ट्रेड ख़त्म 1.61% इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में ये जो ट्रेंड मिला था इसको हम लोग कैच कर लिया। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी मिला था 16 अप्रैल का, ये सिग्नल देखिए यहाँ पे डेली आपको सिग्नल कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको इंट्राडे में, ये देखिए। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको शॉर्ट सेलिंग भी करना है ना, शॉर्ट सेलिंग का भी सिग्नल बढ़िया मिलेगा, यहाँ पे देखिए। ठीक यहीं पे जैसे जिस दिन गिरा था, मार्केट गिरा था, उस दिन आपको क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग में ठीक उल्टा, शॉर्ट सेलिंग में करना है चॉपीनेस इंडेक्स नीचे जाएगा और आरएसआई नीचे जाएगा, दोनों नीचे गया तो आपको एंट्री करना है। उसके बाद क्या करना है, एग्जिट। एग्जिट के टाइम में सिर्फ आरएसआई अगर वापस ऊपर गया 50 में तो आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए ट्रेंड -2.29%, ये जो ट्रेंड है ना, ये आपको एक टारगेट मिल गया था सिर्फ शॉर्ट सेलिंग में। ये हो गया शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रेटेजी इंट्राडे में। मतलब आपको कोई भी कमोडिटी, कोई भी क्रिप्टो, जो भी हो, स्टॉक हो, जो भी हो, आपको शॉर्ट सेल करना है या फिर लॉन्ग बाई करना है, आपके लिए ये बहुत ही कमाल का स्ट्रेटेजी है। बस आप ये स्ट्रेटेजी सीख लो, आपके लिए और कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है आरएसआई प्लस चॉपीनेस इंडेक्स, इस कॉम्बिनेशन पे आप बहुत कमा सकते हो, आप रेगुलर कमा सकते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए बस। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या आपको लगता है कि दुनिया में जितने भी यूट्यूब वीडियोस है, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बोलेंगे, बहुत सारे नया नया इंडिकेटर बताएंगे, आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें हम लोगों को ऑल इन वन सॉल्यूशन मिले। तो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन वाला है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके बाद आपको और कोई कॉम्बिनेशन चाहिए ही नहीं। ये अगर आप सीख लिया और इसके ऊपर अगर आप काम कर लिया तो बस इसी में आप खुश रहेंगे और बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, रेगुलर प्रॉफिट कमाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप अपने ट्रेडर दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, उनको ये स्ट्रेटेजी बताइएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो वीडियो है, इसमें जो स्ट्रेटेजी हमने सिखाया आपको, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के ऊपर, लाइव ट्रेडिंग में भी अप्लाई करके देखिए। पहले तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग भी कीजिए, करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आप मुझे बताइए, इस वीडियो में कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए ये वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे।